हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग बायोलॉजी में इसके पहले हम लोग बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारा पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, पर्यावरण के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है पॉल्यूशन के बारे में, खासकर जैसे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन जो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, है ना। कई तरह के पोल्यूशन होता है, लेकिन पोल्यूशन के प्रकार में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एयर पोल्यूशन, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? एयर पोल्यूशन। चलिए एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन सबसे पहले आपको बता दे, परिभाषा डिफिनेशन कि एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन है क्या, है ना। एयर पोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ, देखिए बात रह गई, चाहे तो आपका एयर पोल्यूशन हो या आपका वाटर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, चाहे आपका वाटर पोल्यूशन हो या आपका एयर पोल्यूशन हो। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि वाटर पोल्यूशन जो है और एयर पोल्यूशन दोनों का डिफिनेशन लगभग सेम होता है। बस अंतर ये है कि वाटर पोल्यूशन में हम लोग वाटर यानी जल का चर्चा कर देंगे और एयर पोल्यूशन में हम लोग एयर यानी कि वायु का चर्चा कर देंगे। बस डिफरेंट यही है, बाकी पूरा पॉइंट डिफिनेशन सेम होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन देख लिया जाए। एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे कोई भी अवांछनीय पदार्थ, जैसा कि पर्यावरण का डिफिनेशन आप लोग को हम बताए थे। पर्यावरण का डिफिनेशन कई बार हम बता चुके हैं, है ना। पर्यावरण का डिफिनेशन बताए थे कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ ये पर्यावरण में मिलकर दूषित हो जाता है तो वो प्रदूषण होता है। और पर्यावरण का डिफिनेशन बताए थे कि जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। तो ये जो पोल्यूशन को जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे, है ना, तो उसी तरह से एक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग ये पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन है क्या, है ना। ये एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण क्या है। तो हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि कोई भी अवांछनीय पदार्थ मीन्स होता है गंदे पदार्थ। बताए थे ना, अवांछनीय पदार्थ मीन्स क्या बताए थे? गंदे पदार्थ। अच्छा, कोई भी अवांछनीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, या अवांछनीय पदार्थ या गंदे पदार्थ वायु में मिलकर, जैसे चूंकि हम लोग एयर पोल्यूशन चर्चा कर रहे हैं, वायु प्रदूषण हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ वायु में मिलकर यानी एयर में मिलकर वायु को क्या कर देती है? दूषित कर देती है। कोई भी गंदे पदार्थ वायु में मिलकर वायु को दूषित कर देती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। और बहुत सारा कारक है, जैसे एयर पोल्यूशन फैलता कैसे है, तो एयर पोल्यूशन का बहुत सारा कारक है, कई कारक है जो हम लोग नीचे विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन याद हो गया। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। कोई भी अवांछनीय पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, वायु में मिलकर वायु को क्या कर देती है? दूषित कर देती है। वायु को क्या कर देती है? दूषित कर देती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। याद हो गया बाबू? हाँ, याद हो गया। क्या महेश कुमार, याद हो गया? याद सर। अच्छा, चलिए ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, एयर पोल्यूशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे। चलिए ये तो हो गया, वाटर एयर हो गया डिफिनेशन। अब आ जाइए, एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या गंदी पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ वायु में मिलकर वायु को दूषित कर देता है, तो उसे हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अब आइए इसका फैक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना, यानी फैक्टर मीन्स प्रकार या कारक कह सकते हैं। यानी कि फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि वायु प्रदूषण के कारक क्या है, वायु प्रदूषण फैलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो एयर पोल्यूशन हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, इसका फैक्टर ऑफ एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारक, तो कारक फॉलोइंग यानी कि वायु प्रदूषण का जो कारक है, फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित है। फॉलोइंग मतलब क्या? निम्नलिखित। इसका मतलब वायु प्रदूषण का जो कारक है वो निम्नलिखित है, जो सभी हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट 1 2 3 4 और यहाँ 5 पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एयर पोल्यूशन का कारक में सबसे पहले कार्बन यौगिकों की बढ़ती सांद्रता है। क्या है? कार्बन यौगिकों की बढ़ता हुआ सांद्रता। सेकंड में है ना, कॉपी कलम पे नोट कर लेंगे आप लोग। सेकंड में है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
थर्ड में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। 4 में है हाइड्रोकार्बन, है ना, 4 में क्या है हाइड्रोकार्बन। 5 में है ऑटोमोबाइल, है ना, एक्सहॉस्ट यानी कि स्वचालित वाहनों के निर्वातक। 5 में है धुआं जिसको हम लोग कह सकते हैं स्मोक कह सकते हैं। यानी जितना भी ये सब है ये सभी वायु प्रदूषण का क्या है कारक है। ये सभी वायु प्रदूषण का क्या है कारक है। चलिए यह हो गया। तो सबसे पहले आइए कि वायु प्रदूषण का जो सबसे पहला कारक है कार्बन यौगिकों की बढ़ता हुआ सांद्रता। इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे जैसे आज हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, बहुत सारे गैसें हैं, है ना। क्या हो रहा है कि वायुमंडल में जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसों की संख्या या सांद्रता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वायु भी क्या होते जा रही है दूषित होते जा रही है। वायुमंडल में जो बैलेंस होना चाहिए वो अनबैलेंस होते जा रहा है ना। जो संतुलन होना चाहिए वो असंतुलन में बदलते जा रही है। ये सब किसके कारण? तो वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे कार्बन यौगिक है जिनकी सांद्रता लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसी गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये गैस बढ़ते जा रही है वायु में मिलकर वायु को क्या कर दे रही है दूषित कर दे रही है। यानी कि कार्बन यौगिकों की बढ़ती हुई सांद्रता ये भी जो था ये आपको वायु प्रदूषण का एक कारक था। उसके बाद आ जाइए CO2 के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। CO2 जैसे ईंधन के जलने से हम लोग खाना बनाते हैं, उससे कई तरह के कल कारखानों से जो निकलने वाले धुआं, तो घर से या कारखानों से जो भी धुआं निकलती है ये सभी गैसें आपको होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे घर में खाना बन रहा है उससे निकलने वाले धुआं को ले लीजिए, वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिएगा वो धुआं जैसे जैसे हम लोग, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग एक रूम में पैक हैं, एक रूम में बंद हैं, ठीक, और चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड खिड़की के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से, गेट के माध्यम से घर में धुआं भर जाए यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए तो कई तरह के समस्या होता है ना। घुटन की तरह महसूस होने लगती है, सही से श्वसन नहीं हो पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और भी उसके साथ साथ कई तरह के समस्या आएगी। तो इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक हानिकारक गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे वायुमंडल में फैलते जाती है पूरे वायुमंडल को दूषित करते जाती है। पूरे वायुमंडल को क्या करते जाती है दूषित करते जाती है, पूरे वायुमंडल को दूषित करती है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगा वैसे वैसे, है ना, वायुमंडल भी दूषित होते जाएगी, कई तरह के समस्या आएगी, श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, कई तरह के समस्या। तो इसका मतलब वायु प्रदूषण का जो कारण था, एक कारण तो हम लोग कार्बन यौगिकों की बढ़ती हुई सांद्रता पढ़े भी है। उसके बाद अगला पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बारे में अभी अभी हम लोग चर्चा किए। अब वायु प्रदूषण में हम लोग थर्ड में आ जाइए CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि एयर पोल्यूशन का जो थर्ड हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं, कारक जो पढ़ रहे हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। देखिए ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की हम लोग चर्चा कर लें, है ना, किसके बारे में बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड की चर्चा कर लें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेहद, ये अगर देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये एक ऐसी गैस है जो रंगहीन होती है। रंगहीन यानी कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं, कलरलेस यानी जिसका कोई रंग नहीं, और उसके साथ साथ ये गंधहीन होता है ना। ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रंगहीन और गंधहीन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में फैलती है तो इसे हम लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि महसूस हो जाता है इसको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ही ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना हम लोग रंगहीन, ना इसका कोई कलर होता है, ना कोई इसका रंग होता है और ना इसका कोई गंध होता है। इसलिए हम लोग को महसूस करने में, पहचानने में काफ़ी समस्याएं आती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको कहानी बता दें, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो कई तरीक़ा से होता है। कई तरीक़ों से मतलब जैसे कोई भी गर्म करने वाले उपकरण देख लीजिए,
गर्म करने वाले उपकरण देख लीजिए, गर्म करने वाले वस्तु को देख लीजिए। उसके साथ साथ आप कोयले को चूल्हा देख लीजिए, कोयला के खान से देखिए, कोयला के खानों से, कोयला के चूल्हों से, या कोई भी गर्म करने वाले उपकरण, ये सब जो भी होता है, ये इन सभी चीज़ों से है ना निकलने वाली गैस होता है आपको CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कोयले के चूल्हे हो या कोयले की खाने हो या गर्म करने वाले कोई भी उपकरण हो, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो रंगहीन और गंधहीन दोनों होता है, जिसको महसूस नहीं कर सकते। बाबू यहाँ पर देखा जाए, ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इतना जहरीली गैस है, इतना जहरीली गैस है, इतना जहरीली गैस है कि वायुमंडल में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे अगर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायुमंडल को दूषित करेगी, है ना, और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। खासकर ये जो जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से श्वसन संबंधी समस्याएं होती थी, सांस लेने में समस्या होती थी, श्वसन संबंधी कई तरह के रोग हो जाते थे, ठीक उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड से कई तरह के समस्याएं, खासकर श्वसन संबंधी कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। हमारे ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन में धीरे धीरे हमारे बॉडी में कमी होने लगता है, जिसके कारण श्वास लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी श्वसन ऐसी घटनाएं घट जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने के कारण, है ना, कभी कभी किसी व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोयला के बड़े बड़े कारखाना आप लोग देखे होंगे, कोयला के खाना आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे मजदूर लोग कोयला के खानों में काम करते हैं और उसमें जैसे ही कोयला के खानों में जाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, वो उनका मृत्यु हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो कोयला के खान था वहाँ पर था कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको न रंगहीन होता न गंधहीन, उसको महसूस भी नहीं कर सकता। अंदर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो गई, है ना, तरह तरह का समस्या होने लगा और अंततः उनका ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो जाती है। इसका मतलब वायु प्रदूषण का एक कारण था, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद था आपको हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आपको क्या था? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह, ये हाइड्रोकार्बन भी एक हानिकारक गैस है ना, इससे काफ़ी लॉस है। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन गैस है इससे इतना लॉस है, काफ़ी यानी हानिकारक है। ये हाइड्रोकार्बन की मात्रा आपको बता दें कि हाइड्रोकार्बन की मात्रा अगर वायुमंडल में अगर बढ़ जाए तो इससे वायु प्रदूषण तो होगी ही, और वायु प्रदूषण के अलावे जैसे हाइड्रोकार्बन से कई तरह के समस्याएं, तो कई तरह के समस्याएं मतलब जैसे कैंसर ले लीजिए, कैंसर है ना, जिसको हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं, है ना, ये सब आपको हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में बढ़ जाने से, खासकर लंग्स कैंसर जो होता है, फेफड़ा में होने वाला कैंसर, तो ये जो हाइड्रोकार्बन इतना खतरनाक गैस है, ये वायुमंडल में जैसे जैसे इसका प्रसारण होगा पूरे वायुमंडल को दूषित कर देगी, और वायुमंडल को जब दूषित कर देगी तो वायुमंडल में ये हाइड्रोकार्बन फैलने के कारण, है ना, कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। खासकर, है ना, डेंजर, खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसर, यानी कि खासकर फेफड़ा कैंसर, यानी कैंसर जैसे घातक बीमारी भी आपको हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हो सकता है, और उसके साथ साथ वायुमंडल को भी दूषित ये करती है। ये इसका मतलब ये हुआ कि एयर पोल्यूशन का एक कारण हो गया आपको हाइड्रोकार्बन। उसके बाद 4 पॉइंट में आ जाइए। 4 पॉइंट में आपको है स्वचालित वाहनों के निर्वातक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आज हमारे पृथ्वी पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं पहले हम लोग एक थे, चलिए घर में 1 गाड़ी था, 2 हो गए, चलिए 2 गाड़ी हुआ, 4 हो गए, चलिए एक घर में 4 गाड़ी हुआ, 10 परिवार हो गए, चलिए एक घर में 10 गाड़ी हो गया। यानी कहने का मतलब स्वचालित वाहन का मतलब जिसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं, है ना, जिसका हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ऐसे स्वचालित वाहन जिसको हम लोग चलाते हैं, ऐसे मोटर वाहनों की संख्या हमारे पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही है। इतना ज़्यादा बढ़ रही है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ स्वचालित वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे मोटर वाहन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कई तरह के पॉल्यूशन उत्पन्न होते जाएंगे, खासकर वायु प्रदूषण उत्पन्न होते जाएंगे, कई तरह के समस्या। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग अगर लेकर चलते हैं, जापान, है ना, सिंपल एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं जापान का तो आप लोग नाम सुने होंगे। जापान एक कंट्री है,
आप सुने होंगे जापान की कहानी। आपको बता दें, जापान में मोटर वाहनों की संख्या इतना है, इतना ज़्यादा मोटर वाहनों की संख्या है कि जापान के लोगों को प्रत्येक 2 घंटे के बाद उसे ऑक्सीजन कक्ष में जाना पड़ता है, यानी ऑक्सीजन गृह घर में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसको शुद्ध वायु मिल सके। मोटर वाहनों की संख्या है। यही कारण है कि आज जापान में सड़क पर निकलते हैं और सड़क पर चलने के बाद प्रत्येक 2 घंटा के बाद उसे ऑक्सीजन घर में जाना पड़ता है, ताकि उसको शुद्ध वायु मिल सके, है ना। तो जैसे जैसे स्वचालित वाहनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे 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 पॉल्यूशन, खासकर वायु, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण भी होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अतः स्वचालित वाहनों के निर्वातक, ये जो आपका है, ये भी स्वचालित वाहनों के निर्वातक, ये भी एयर पोल्यूशन का एक क्या है, कारण है। उसके बाद 4 हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद लास्ट यहाँ पर है धुआं, जिसको हम लोग कहते हैं स्मोक। लास्ट में क्या है, धुआं, यानी कहते हैं स्मोक। ये जो धुआं की कहानी बता दें, जैसे धुआं कई तरह, जैसे हम लोग सिगरेट पीते हैं या कोई भी किसी भी तरह का स्मोक होती है, धुआं होती है, ये भी वायुमंडल में, ये संपूर्ण वायुमंडल में फैलकर ये वायुमंडल को दूषित कर देती है। और इससे भी, स्मोक से भी, धुआं से भी कई तरह के समस्याएं, खासकर श्वसन संबंधी समस्याएं, ये स्मोक से भी उत्पन्न हो जाती है। चलिए, ये आपका था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन पढ़ लिए। एयर पोल्यूशन का प्रमुख कारक क्या है, हम लोग पूरा चर्चा कर लिए। कार्बन यौगिकों की बढ़ती हुई सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, है ना, स्वचालित वाहनों के निर्वातक, उसके साथ साथ धुआं, ये सभी आपको एयर पोल्यूशन का कारण था। यानी कल नहीं, कल चूंकि आर्ट्स पढ़ाएंगे, कल आर्ट्स का क्लास चलेगा। परसों, यानी कि आज कितना तारीख हो गया, 22, यानी कि 24 तारीख को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, है ना, इसका इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन पढ़ लिए, इसका कारक पढ़ लिए। अब हम लोग 24 तारीख का क्लास जो चलेगा वो 10 बजे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट क्या हो सकता है, ये हम लोग 24 तारीख को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।